ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा है, एक नया दिन दिखाया है। आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए इस पवित्र वचन को देखने, सीखने, समझने में सहायता मदद कीजिए पिताजी। जितने भी जो में अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित है, सभी को आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। जो नहीं जुड़ पाए उनको भी जुड़ने में सहायता मदद कीजिए पिता। आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं करेंगे, आमीन। सभी को जय मसीह। निर्गमन 12 अध्याय 37 से 42 हम पढ़ेंगे, आप लोग बाइबल में देखिएगा। तब इज़राइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे। कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे, उनके साथ मिली जुली कोई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गुथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र में ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि वे मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की साजिश सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी से मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इजरायलियों के लोग जो मिस्र देश में गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा बातें किया कि जाके फिरौन राजा को बोलो मेरे बारे में, उन लोगों को वहां से निकालो। तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वहां के जितने भी इजराइल के लोग थे गुलामी में, सबको मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार वहां से निकाल लाए। ये तो वचन में था, लेकिन आज ना हम लोगों को उसी के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक, जो कि उनका नाम है गिरोलामो सवोनारोला, के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। उनके जीवन से सीखने वाले हैं, उनका जीवन कैसा था और किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण किया, और उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। 1452-1498 में एक इतालवी डेमोक्रेट भिक्षु और उपदेशक थे। अपने उग्र उपदेशों, नैतिक सुधार के प्रयासों और पुनर्जागरण, फ्लोरेंस की राजनीति और मसीह जीवन पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें कैथोलिक कलीसिया के भीतर भ्रष्टाचार, इटली में राजनीतिक भ्रष्टाचार और समाज के नैतिक पतन की निंदा के लिए याद किया जाता था। उनका जीवन मसीह सुधार के प्रति उनकी उत्साही प्रतिबद्धता, मसीह की वापसी के लिए उनकी वकालत और सत्ता से उनकी दुखद पतन से वे चिंतित थे। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गिरोलामो सवोनारोला जो है अपने जीवन में वो भिक्षु उपदेशक थे। मसीह के लोगों के जीवन के लिए
बहुत वो एक तरह से ये प्रयास करते थे कि उन लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आए, मसीह में लोग आगे बढ़े, मसीह में हमेशा वो लोग मजबूत रहे। उनके उनके अंदर में कुछ अधिकार था, जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने आप में चिंतित थे कि अगर मेरा कहीं ये जो है कि मेरा पदवी जो है छूट जाए, मेरा पदवी अगर निकल जाऊंगा, तब इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों कैसे रहेंगी, कौन इन लोगों को बताएगा। ऐसा वो अपने आप को सोचते थे। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्लोरेंस, इटली अपनी कला, संस्कृति और उभरते पुनर्जागरण आदर्शों के लिए प्रसिद्ध शहर था। वहाँ एक उत्साही उत्प्रेरक के रूप में उभरे। सवोनारोला ने पाप और पश्चाताप के उपदेश उन्होंने दिया। उस समय वहां पर जो है कि कला, संस्कृति, पुनर्जागरण के रूप में वहां का आदर्श के लिए प्रसिद्ध एक शहर था। वहाँ जो कि गिरोलामो सवोनारोला जो है, वहाँ एक उपदेश दिए, एक प्रचार किए पाप और पश्चाताप के लिए। लोगों ने बहुत ज्यादा जनसंख्या में वहाँ इकट्ठा हुए। कुछ लोगों को तो दिल को छू गया, कुछ लोग अपने आप को ग्रहण कर लिए कि हाँ, हम लोग पाप किए हैं, हम लोग पापी मनुष्य हैं। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगता है तो किसी को, तो वो खिलाफ हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। लेकिन उनका सिर्फ ये मकसद था कि परमेश्वर के सुसमाचार को बताएं लोगों के बीच में। सबका मन जो है कि परमेश्वर की ओर आकर्षित रहे। जो भी पाप रहे, जो भी गलती रहे, वो अपना ग्रहण करेंगे। उनके उपदेश के प्रभाव से कलीसिया बहुत भर जाता था। उनके दृढ़ विश्वास से लोग सुनने के लिए आते थे, बहुत इच्छुक के साथ। लेकिन जो उपदेश सुनते थे, वो लोगों को बहुत आनंद आता था। एक नया जीवन के तरह उन लोगों को अनुभव होता था कि अ, बहुत ही हम लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद एक और संदेश उन्होंने दिया, जो कि लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने पाप के लिए प्रचार दिया, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। गिरोलामो सवोनारोला की भक्ति और उपवास, उनके प्रार्थना के प्रति कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब वो लोग वो प्रार्थना करते थे अपने उपवास के साथ, तो कभी कभी होता है ना, कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं रहते हैं, दूसरे के सुख से परेशान हो जाते हैं। अपने ही लोगों, कलेसिया के लोगों ही ने उन लोगों, उनका जो है कि अपने में शिकायत करने लगे। कलेसिया के अंदर अज्ञानता की, बेकार की बातें बोलने लगे, निंदा करने लगे। जब इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो इनको अच्छा नहीं लगा। ये प्रयास किए समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन
वो लोग नहीं माने। तो क्या किए कि गिरोलामो सवोनारोला जो है कि कलेसिया के अधिकारी से बात किए, लेकिन उनसे भी उनकी बात नहीं बन पाई। नहीं हो, वो लोग समझे ही नहीं पाए। तो 1497 में एक जब पोप एलेक्जेंडर नाम के एक वीआई वीआई द्वारा उनको निकाला गया। लोग जो क्या किए, पहले तो सुसमाचार अपने अपने जीवन में वो अपना लोगों को चाहते थे कि लोग सुधरे, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जिए। कुछ लोगों ने ग्रहण किया, बहुत ज्यादा भीड़ में लोग सुनते थे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो वो लोग प्लान किए इनको निकालने के लिए, पोप एलेक्जेंडर के द्वारा, जो कि वहां से निकाला गया। गिरोलामो सवोनारोला को 1498 में पोप एलेक्जेंडर वीआई के द्वारा उनके आदेश के द्वारा उनको जलाकर मार दिया गया। ये था गिरोलामो सवोनारोला का जीवन। अब इनके हम लोगों को सीखना है। इन लोगों के जीवन से हम लोग क्या हम लोग सीख सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा से देखेंगे। चार चीज हम लोगों को इनके जीवन से सीख सकते हैं। पहला जो है, हमें अपने हृदय की जांच करने, पश्चाताप को अपनाने और मसीह के माध्यम से वास्तविक परिवर्तन की तलाश करना है। हमें अपने हृदय को जांचना है। पश्चाताप जब हम लोग कर लिए हैं तो अब अपनाना है, अपने माध्यम से नहीं, मसीह के माध्यम से। और हकीकत में, दिखावटी नहीं या बोलने में नहीं, हम लोगों को हमेशा तलाश करना है, हम लोगों को खोजना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं हम लोगों से। तो जरूरी नहीं है प्रेम करते तो हमेशा हम लोगों को खुशी ही रहेगा, हमारे जीवन में दुख दुख भी आएगा। एक वचन हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:19 में, इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जब हम लोगों से प्यार करते हैं तो हम लोगों को डांटेंगे भी, हम लोगों को सजा भी देंगे सुधरने के लिए। दूसरा चीज, गिरोलामो सवोनारोला के जीवन से हमें भ्रष्टाचार और पाप के विरुद्ध दृढ़ रहना और धार्मिकता के लिए खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनके जीवन से कि भ्रष्टाचार और पाप के विरुद्ध दृढ़ रहना और धार्मिकता के लिए खड़ा होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो अगर गड़बड़ी होता है हम लोगों को, हालांकि कहीं कहीं हम लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हम लोगों को बोलने के लिए जरूर चाहिए। क्योंकि पाप के विरुद्ध हमेशा हम लोगों को दृढ़ रहना है, पाप नहीं करना है। हम लोगों को हमेशा मजबूत मजबूत से मतलब एक तरह से जो पाप में गिराते हैं या हम लोग गिरते हैं,
तो हम लोगों को नहीं करना है। धार्मिकता के लिए खड़ा रहना है कि परमेश्वर जब हम लोगों को चुने हैं तो हम लोगों को पाप नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग पवित्र रहें। हमेशा हम अपने इच्छा से नहीं करें। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की कैसे हम लोगों को काम करना है, वचन देखेंगे हम लोग। इफिसियों 5 अध्याय के 11 में लिखा हुआ है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो और उन पर उलाहना दो। अंधकार के जो निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार का काम जो भी है हम लोगों को नहीं करना है। उसको हम लोगों को दूर रहना है, समझाना है, सबको बताना है। तीसरा चीज, हमें अपने जीवन में पवित्रता की खोज करना है। हमें अपने जीवन में पवित्र बनना है, पवित्रता का खोज करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से जब मसीह को नहीं जानते थे तो हमेशा ही पाप में रहते थे। अभी भी पाप हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें पाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पाप से हम लोग, पाप की मृत्यु, हम बाइबल में लिखा हुआ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हम लोगों को करना है। हम लोग एक वचन देखेंगे, पहला पतरस का 21:16 में लिखा हुआ इस प्रकार, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह पतरस के द्वारा यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में दिए तो बिना पाप के उनको अपना प्राण देना पड़ा हम लोगों के लिए, क्योंकि पापी हम लोग थे। पाप में हम लोग डूबे थे। लेकिन क्या किए? यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना प्राण जो है हम लोगों को दे दिए। क्यों? कि हम लोगों का जीवन जो है सही रहे, हम लोगों का जो काम है सही रहे, हम लोग नरक में न जाए, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे। तो चौथा चीज, परमेश्वर की योजना में पूरी तरीके से विश्वास करना है। हम लोगों को परमेश्वर की योजना में हमेशा पूरे विश्वास के साथ उनका इंतजार करना है। उनका जो भी टाइम है, हम लोग अपने हिसाब से सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का जो योजना रहता है, परमेश्वर का योजना और हम लोगों की योजना से बहुत फर्क है। हम लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसा हम लोगों का ध्यान हमेशा लगा रहता है कि मेरा ये ऐसा काम सही हो जाए। यानी कि हम लोग हमेशा ही अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने ही योजना प्लान करते रहते हैं, हम लोग को कैसा करना है वैसा करना है। लेकिन यहाँ पर गिरोलामो सवोनारोला के जीवन से हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि वो अपना जीवन है लोगों के लिए जी। वो भी क्या किए? सबको परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार जो
वो उनको पास दिया गया, हम लोगों के पास जो दिया गया है, हम लोगों को ये परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। वो भी कर रहे थे ऐसे ही, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा हम लोगों को सोचना नहीं है, हम लोगों को सही काम करना है, क्योंकि हम लोगों को जो परमेश्वर ने चुना है, तो उनकी क्या योजना है, कैसे योजना है, हम लोगों को इतना सोचना नहीं है, इतना समझना नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर हम लोगों को निर्भर करना है। हम लोग अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर की योजना के तरीका से काम करना है। परमेश्वर जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं, बहुत फर्क रहता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, जैसा यहाँ 55 था, 8 और 9 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर। अब बताइए, हम लोगों को और परमेश्वर में आकाश और पृथ्वी का इतना अंतर, सोचने में, चलने में। इसीलिए तो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विचार से हमारे विचार से बहुत फर्क है, एक समान नहीं है। और जो हम लोग चलते हैं, परमेश्वर चलते हैं, वो भी एक जैसा नहीं है। आकाश और पृथ्वी का इतना अंतर है। जब इतना अंतर है, तो हम लोग क्यों दिमाग लगाए, क्यों अपने तरीके से सोचे। जो भी योजना हम लोगों को मिला है, परमेश्वर पर निर्भर पूरे विश्वास के साथ हम लोगों को रहना है। और हम लोगों को अपने जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत परेशानी है, परमेश्वर से कहना है। इस सीख पर सबको आशीष मिले, प्रार्थना करेंगे। पिता, आपके पवित्र चरणों में स्तुति धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें गिरोलामो सवनारोला के जीवन से भ्रष्टाचार, पाप के विरुद्ध के बारे में हम लोगों को सीखने समझने में आपने सहायता मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस जो मैप में जितने आंटी, अंकल, सर, मैम, भाई बहन उपस्थित है, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। आज पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय भाई को ठीक है प्रियो, हम सब कोई फिर से कल मुलाकात होंगे। सभी को